जेल की सलाखों के पीछे कैद छांगुर का काउंटडाउन धमाकों के साथ शुरू हो चुका है। इधर दिवाली पर बम फूटना शुरू हुए, उधर गोलियों की तड़तड़ाहट से छांगुर सिंडिकेट के विकेट गिरने शुरू हुए। यूपी में कालिया गिरोह से छांगुर का कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि योगी फोर्स ने एक ऐसे इनामी अपराधी का एनकाउंटर किया जो कालिया गैंग का सदस्य बताया गया। न सिर्फ कालिया गैंग बल्कि कुशीनगर के नकली नोट गिरोह का सरगना बबलू खान से भी नफीस के कनेक्शन निकले। योगी फोर्स ने सब मोहरे को ढेर कर दिया, बता दिया कि छांगुर के काले साम्राज्य का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब छांगुर पर गिनती गिने दिवाली के बाद तो हो सकता है छांगुर गिनती ही न गिन पाए। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जेल में है, लेकिन उसके सिंडिकेट के लोग एक के बाद एक या तो सरेंडर कर रहे हैं या फिर ढेर हो रहे हैं। छांगुर के सिंडिकेट का ऐसा ही एक कुख्यात 1 लाख का इनामी नफीस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। छांगुर अवैध धर्मांतरण, लॉ फसाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल की चक्की पीस रहा है। 1 लाख का इनामी नफीस छांगुर के विदेशी फंडिंग और नकली नोटों के रैकेट का बड़ा खिलाड़ी था। यूपी एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में छांगुर के 40 से अधिक बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध फंडिंग का खुलासा हुआ था। बीते 3 सालों में आई इस 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की फंडिंग की पुष्टि हो चुकी है। बाकी के 300 करोड़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो पैसा नेपाल के जरिए हुंडी से भेजा गया था। विदेशी फंडिंग के लिए छांगुर सिंडिकेट ने काठमांडू, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके जैसे नेपाल के सीमावर्ती जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले थे, जिसमें मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्कियों से पैसों की बरसात हुई। हैरानी इस बात की है कि इस विदेशी फंडिंग को नेपाल के 4 से 5% के कमीशन पर एजेंट छांगुर तक पहुंचाते थे। एजेंटों का यह नेटवर्क यूपी के बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था। एनकाउंटर में मारा गया नफीस इसी नेटवर्क के संपर्क में था। सूत्रों की माने तो नफीस का नेटवर्क पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, बिहार और यूपी तक फैला था। नफीस पाकिस्तान से आने वाले नकली नोटों की खेप को नेपाल के रास्ते भारत में लाता था। नेपाल के वीरगंज इलाके के एजेंट राजेश सहनी के जरिए ये करेंसी भारत में दाखिल होती थी, जहां से नफीस का गिरोह इन पैसों को छांगुर समेत दूसरे इलाकों में फैलाता था। नफीस के नेटवर्क की जड़ें पश्चिमी यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और पीलीभीत में सबसे ज्यादा फैली हुई थी। शनिवार को शामली में पुलिस चेकिंग चल रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही बदमाश पुलिस के रोकने पर नहीं रुके और उल्टे पुलिस पर फायरिंग और कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश को गोली लग गई। ये नफीसी था जो पुलिस फाइल में हिस्ट्री शीटर था। नफीस पर तकरीबन 34 मुकदमे दर्ज और कई मामलों में वो वांछित था। जैसे ही फायरिंग में नफीस को पुलिस की गोली लगी, वो घायल हो गया। साथ में दूसरा बदमाश नफीस को वहीं छोड़कर भाग गया। ये तस्वीरें देखिए। इसी खेत से वो पुलिस को चकमा देकर भागा, लेकिन पुलिस के लिए नफीस का एनकाउंटर इम्पोर्टेंट था। उनकी गाड़ी का नंबर चूंकि नोट हो गया था, गाड़ी का नंबर टेस्ट करने पे जानकारी हुई कि ये गाड़ी जिसपे वो आ रहे थे वो पैशन प्रो थी, लेकिन जो नंबर पड़ा हुआ था वो स्प्लेंडर गाड़ी का था और कोई कैराना के पास किसी गाँव का नंबर था। तत्काल पूरी पुलिस को अलर्ट किया गया। हमारे एसएचओ कैराना और हमारे एसएचओ कांदला भी बाहर निकल के आए। जहां रास्ते बदमाशों से इनकाउंटर हुआ और बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे एसएचओ कांदला बाल बचे, उनकी जैकेट में गोली लगी हुई है। पुलिस के द्वारा प्रक्षा की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल जिला अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। नफीस के पास से पुलिस को 32 बोर पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ अवैध तमंचा मिला। साथ ही ये मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी है, लेकिन नफीस का एनकाउंटर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी इसीलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन बड़ा था। आपको याद होगा कुशीनगर
का नकली नोट वाला गिरोह, जिसका मास्टरमाइंड रफी खान और बबलू था। इस बबलू खान से एनकाउंटर में मारे गए नफीस के क्लोज कनेक्शन थे। बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है। मैं कॉलेज टाइम पे बबलू खान और रफी खान से मिली, फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे वो लोग मिले। वहाँ से मिलने के बाद से वो अपने घर लेके गए, उस दिन तक रखे, मेरे साथ बहुत मतलब दुष्कर्म किए, शारीरिक शोषण किए, जबरन। उसके बाद से अपने दोस्त से मिलवाया नौशाद खान। घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मजार पर। वहाँ से लेके मजार पे गए छांगुर बाबा के यहाँ, वहाँ पे निकाह करवाया, नशीला पदार्थ खिला करके और पान खिला करके झूठा, वहाँ पे निकाह करवाया, धर्मांतरण हुआ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय और अनामिका से जोया बना दी गई छांगुर सिंडिकेट की पीड़िता को सुना आपने। ये उसी बबलू खान की बात कर रहे हैं जिसका 1 लाख के इनामी और एनकाउंटर में ढेर नफीस से कनेक्शन है। धर्मांतरण का इंटरनेशनल सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर के गुनाहों की फहरिस्त में बबलू खान और रफी खान ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। रफी खान खुद कितना पावरफुल था उसकी तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश के साथ बबलू खान की तस्वीर ही बता रही है कि छांगुर के सिंडिकेट में एक से बढ़कर एक थे। कैसे अनामिका की जिंदगी में तूफान आया, उसकी कहानी सुनिए। मैं कॉलेज टाइम पे बबलू खान और रफी खान से मिली, फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे वो लोग मिले। वहाँ से मिलने के बाद से वो अपने घर लेके गए, उस दिन तक रखे, मेरे साथ बहुत मतलब दुष्कर्म किए, शारीरिक शोषण किए, जबरन। उसके बाद से अपने दोस्त से मिलवाया नौशाद खान। ये नौशाद खान है, ये नौशाद खान है, इनके साथ निकाह करवाए, ले जाके छांगुर बाबा के मजार पे उतरौला। उसके बाद से वहाँ पे ये लेके मुझे मुंबई गया नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बाद से उसका मन भर गया तो फिर ये मुझे यहाँ उनके यहाँ रखा नौकरी के तौर पे। आलमगीर है जो छांगुर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। आलमगीर अंसारी है, मतलब इनका लड़का भी है, इनका मैनेजर भी है। वहाँ पे ऑफिस पे रहते थे लोग सब। मुंबई में? नहीं, अपने तमकुही राज में। वहाँ पे बंधक बना के रखे थे लोग, फोन नहीं मिलता था, मैं कुछ कर नहीं पाती थी। ये जाली नोट में सब लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार हुए थे लोग, जेल भी गए थे लोग गैंगस्टर में। अनामिका की जिंदगी में पहला विलन बनकर समाजवादी पार्टी का नेता बबलू खान आता है। बबलू खान के यौन शोषण का शिकार होने के बाद अनामिका नौशाद को सौंप दी जाती है, जो कि बबलू खान का दोस्त है, और नौशाद अनामिका से निकाह करता है और धर्मांतरण के जरिए अनामिका से जोया बनाने का जिम्मा छांगुर के हिस्से होता है। छांगुर की धर्मांतरण की फैक्ट्री में अब अनामिका जोया बनकर निकलती है। आपका धर्मांतर छांगुर के मजार पर हुआ, वहाँ पे जी फोटो था वहाँ का। ये तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से जो है छांगुर के मजार पर ये गई थी और वहीं पर इनका जो है धर्मांतरण कराया गया। छांगुर से मुलाकात हुई थी आपकी? जी, वहीं पे जब मतलब वो हुआ ना, धर्मांतरण हुआ था, निकाह करवाए थे, उसी टाइम छांगुर ने कुछ कहा था आपसे? उन्होंने छांगुर यही बोला कि मतलब हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लो, बहुत अच्छा है। तो इसी कहानी नहीं चाहती थी, लेकिन वो लोग जबरदस्ती वो करके नशीला पदार्थ पिलाए और अपनाना के लिए बोले। कितने साल से आपको प्रताड़ना झेलना पड़ा? 2017 से लगातार अभी तक। तो 2017 से 2025 तक कुशीनगर की अनामिका को जोया बनाने वाले बबलू खान और छांगुर ने ऐसी हजारों लड़कियों की जिंदगी को नर्क बनाया, और इसके पीछे ताकत थी काली कमाई के पैसे की, नकली नोटों के कारोबार की और अवैध तरीके से लाई गई विदेशी फंडिंग की। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में सक्रिय गिरोह भी नफीस के नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसके जरिए नकली करेंसी पूर्वी भारत में पहुंचाई जाती थी। बिहार के खगड़िया और भोजपुर जिलों के कुछ तस्कर भी नफीस के इस काम में मदद करते थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार नफीस का संबंध कालिया गैंग से भी था, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय अपराधी गिरोह में से एक माना जाता है। पुलिस की माने तो नफीस की मौत के बाद नकली करेंसी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। इन्हीं गिरोह की वजह से छांगुर का सिंडिकेट फल फूल रहा था। इन्हीं की मदद से छांगुर भारत में सालों से धर्मांतरण के नेटवर्क को लव फसाद की फैक्ट्री के जरिए बेझिझक रन कर रहा था। लेकिन
छांगुर और छांगुर का सपोर्टिंग सिस्टम भूल गया कि जिस यूपी को उन्होंने अपने नापाक मंसूबों की फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया है, उसकी सत्ता योगी के पास है और योगी की पुलिस चुन चुन कर सबकी जमीन पर बुलेट और बुलडोजर चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।